चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं उन परिणामों से भी अपना भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है। ऐसा अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया कम कलंकिड़वी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते परम पुड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान हैं। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म भी कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से 61वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। आज इसकी अंतिम चर्चा की ओर चलेंगे अपन। इस गाथा का जो मूल विषय है कि अपने आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा को जाने बिना हमारे आपकी पर्याय में जो दुख चला आ रहा है, समझ में, मोह राग देश रूपी जो पर्याय है वो दुख रूप है, वो अज्ञान दशा है। समझ में आए? उस दुख रूपी पर्याय का नाश करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जनवाणी माता के द्वारा आत्मा का परिचय करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। क्योंकि आत्मा को जाने बिना हमारा आपका जन्म मरण का अभाव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं, जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु ही हैं। इसीलिए आत्मा को जानना अत्यंत जरूरी है। समझ में आया भैया? तो प्रभु आत्मा को कैसे जाने? तो उन्होंने कहा कि निर्मोही हो जाइए। निर्मोही का मतलब अपन ने 10 12 15 दिन जितने दिन ये गाथा चली उसमें क्या निकला? आज तो अंतिम चर्चा की तरफ है ना, कि परद्रव को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को ही अपना जानना, अपना मानना, यही वास्तव में इसे ही निर्मोही कहते हैं। समझे आप? और ऐसा काम जो है आप किसी भी अवस्था में हो, समझ गए आप, चाहे गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे आपके जीवन में अव्रत चल रहा है, समझ गए नहीं आप, श्रावक हो अव्रत हो, ऐसा नहीं कि मुनि अवस्था में हो सकता है काम। ये तो भ्रमना छोड़ देना चाहिए। मुनि तो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, वे तो निरंतर अपनी आत्मा में मग्न होते हैं, तभी वे मुनि कहलाते हैं। समझ में आया भैया? तो मुनि बनने के लिए अथवा श्रावक बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होना चाहिए। उसके बाद श्रावक अवस्था आती है और उसके बाद मुनि अवस्था आती है। तो निर्मोही का अर्थ क्या समझे? कि मैं आत्मा हूं, मैं परद्रव प्रभाव जो है वे मेरा रूप नहीं है, वे मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पक्का होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब आपको हमको ज्ञान है कि ये घर जो है वो मेरा है क्लिनिक मेरा है, समझ गए नहीं आप? ऐसा ज्ञान श्रद्धान पक्का है कि नहीं है?
ऐसा ही ज्ञान श्रद्धान अपने आप में भी अपने आत्मा के प्रति होना चाहिए कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूं। बस अब आप समझिए आपकी पर्याय में निर्मोहीपना आ गया। समझ गए? क्यों निर्मोही हुए बिना, समझ गए आप अपनी आत्मा तक पहुंचे ही नहीं सकते हो। पहुंचने वाली कौन है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। कौन पहुंचेगा? अरे कौन पहुंचेगा? आत्म वस्तु द्रव्य है। आत्म वस्तु द्रव्य है, अनंत शक्तियों से भरेली है। समझ में आया भैया? अब उपयोग को वहां पे जाना है। कहाँ जाना है? अपने चैतन्य घर में जाना है। तो कैसे जाएगी? अनादि काल से आत्मा के पास में शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो थी, और आत्मा भी था। समझ में आया? शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो खुद ही बता रही है कि नहीं, ये आत्मा है। क्या है? ज्ञान है ना। तो ज्ञान किस में से आ रहा है? शरीर में से आता है, कर्मों में से आता है, कि राग में से आता है? द्रव्य स्वभाव है ना, ज्ञान का भंडार स्वरूप वस्तु है ना, उसमें से आ रहा है। तो वो जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उस शुद्ध ज्ञान का जो झुकाव जो है अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होना चाहिए। कहाँ? तब वह मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? अभी अनादि काल से वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिणमन बहिर्मुखी होकर परिणमन कर रहा है। तो बहिर्मुखी होकर जो परिणमन चल रहा है, उसमें तो मोह राग देश की उत्पत्ति होती है। क्या भगवान? देखो डॉक्टर साहब, ये आपकी हमारी जो पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय होती है, जिसे आगम की भाषा में कहें मोह राग देश के परिणाम होते हैं, वे किसी परद्रव्य के कारण से नहीं हो रहे हैं। क्या? ये पहले सबसे पहले निर्णय कर लेना चाहिए। आपकी हमारी आपकी पर्याय में, प्रत्येक संसारी जीवों की पर्याय में जो भी दुख रूपी पर्याय है, टेंशन वाली पर्याय है, पराधीन पर्याय है, अपवित्र रूप पर्याय है, वह किसी परद्रव्य के कारण से नहीं है। है तो किसके कारण से, आप उसकी खोज करो। इसलिए श्री महाराज चंद जी ने ये भी लिखा है, मैं कौन हूं, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। आगे क्या लिखा भैया? संबंध दुख में कौन है। अब कौन है संबंध? दुख रूपी पर्याय तो है आपके पास में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं है तो आप अभी वर्तमान में हरियंत भगवान बन जाओगे पर्याय में। ध्यान रखिएगा, उस पर्याय को स्वीकार करना। और पर्याय है संबंध दुख में कौन है। अब हम उस दुख के संबंध को किसके साथ जोड़ते हैं? डॉक्टर साहब, ये जो है ना क्लिनिक पे है ना, ये लेबर है ना, बिल्कुल काम नहीं करती है। हम आए आपके पास कि डॉक्टर साहब क्या बात, अरे आज मेरा दिमाग खराब है। क्यों दिमाग खराब है? ये लेबर बिल्कुल ही काम नहीं करती है। कितना समझाते हैं, समझता ही नहीं है। तो हम जा डॉक्टर साहब से कहें, डॉक्टर साहब नहीं नहीं नहीं, उसके कारण से तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। क्या कहेंगे? उसके कारण से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। क्या? समझ गए आप? अगर उसके कारण से होता तो फिर सभी को होता। समझ में आएगी नहीं आई? फिर आप थोड़ा पढ़े लिख गए, जैन दर्शन को समझा कि भाई साहब वो कर्म के कारण से है। अभी नौ कर्म को पकड़ा अपन ने। किसको पकड़ा? शरीर, शरीर से संबंधित जितना भी चेतन अचेतन पदार्थ है, सब नौ कर्म में आता है। किस में आता है? शरीर बीमार हो गया भैया, बड़ी तकलीफ हो गई, अब तो बड़ी तकलीफ में है। तो वो व्यक्ति कहेगा कि भाई साहब मेरा शरीर बीमार है ना, इसीलिए मैं तकलीफ है मैं।
तो भगवान कहते ना ना, उसके कारण से नहीं है। तो 9 कर्म में सब निबट गए। शरीर, शरीर से संबंधित जितना भी चेतन अचेतन पदार्थ है वो सब 9 कर्म में जाता है। समझ में आए? फिर थोड़ा अपन आगम पढ़ने लगे, जिनवाणी पढ़ी, तो फिर हमने क्या निकाला उसमें से कि ये दुख रूपी जो पर्याय है ना, वो द्रव कर्म के कारण से है। काय के कारण से है? कर्म के कारण से। वहां से हटे तो कहाँ चिपके? अभी कर्मों का ज्ञान तो ये यहीं पर होता है। कर्मों की सत्ता का ज्ञान तो दिगंबर धर्म के अंदर ही लिखा पड़ी है उसकी। समझ में आया भैया? अन्न अन्न मतों में तो ये बात भी नहीं है 8 कर्मों की चर्चा का। तो कर्म के कारण से। तो भगवान कहते नहीं, वो कर्म के कारण से भी नहीं है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी यद काय, अग्न सहे घनघात लोई की संगति पाए। तो वो क्यों है? तो संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करूं पर यार क्या। तो ये थोड़ा विचार तो करो, 24 घंटा दुखी बने रहते, दुखी बने रहते, टेंशन में बने रहते, तो क्यों होते हो भाई टेंशन में? किस बात की तकलीफ है तुम्हें? अब तो सब अनुकूलताएं होगी ना डॉक्टर साहब, घर में कोई कमी नहीं है। सब संयोग बढ़िया बढ़िया इकट्ठे कर लिए हमने, और फिर भी दुखी गजब हो गया। वो झोंपड़ पट्टी वाला दुखी हो तो समझ में भी आता है भैया कि उसके बाद खाने की व्यवस्था नहीं है। क्या? हम्म? समझ गए डॉक्टर साहब? रहने की व्यवस्था ढंग की नहीं है, उसका तो दुख समझ में आता है। पर हमें काहे का दुख है भगवान? हमारे यहाँ तो सभी कुछ अच्छी अच्छा है ना बाहर में, फिर भी दुखी क्यों? इतना विचार करो शांति से बैठ के, नहीं तो समय तो जा रहा है, जा ही रहा है। तो भगवान कहते हैं वह जो दुख रूपी पर्याय है तुम्हारी अज्ञान दशा है। वो क्या है? तुम वस्तु स्वरूप का तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें वस्तु स्वरूप का तुम्हें परिचय नहीं है। और जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो वो दुख रूपी पर्याय तुम्हारी गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और फिर तुम्हारा जो ज्ञान का परिवर्तन है ना, अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर कार्य करने लगेगा। ये तो विचार करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। गाथाओं, सब गाथाओं में पूरा आगम इसी से भरा हुआ है, आप ये समझ लीजिए आप। तो इस गाथा का मूल जो विषय है कि अपने आत्मा को नहीं जानने से ये आत्मा दुखी हो रहा है। समझ गए आप? तो बुद्धि पूर्वक हमें आपको ये समझना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आत्मा हूं। समझ आप? आप पर से बिल्कुल प्रेम मत करिए, किसी को अपना मत मानिए, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है इस दुनिया में। क्या भैया? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे पहले अपनी मन में, भावनाओं में ऐसा कैसे में विचार लाइए। क्या? मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। भगवान कहते हैं उस पुद्गल से भी के लक्ष्य से जो तुम्हारी आत्मा की पर्याय में राग होता है, चाहे वो अशुभ भाव रूप से हो, चाहे वह शुभ भाव रूप से हो, वह राग भी हमारा नहीं। क्या है? इस प्रकार से भेद ज्ञान पूर्वक शरीर, शरीर से संबंधित जो भी मूराग देश के परिणाम है, सबसे अपना संबंध तोड़ दो। क्या? ताकत तो लगेगी डॉक्टर साहब, क्योंकि अनादि जैसे पानी का भाव ढाल पे ऐसे बह रहा हुआ है। कैसा? ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है पानी, है नहीं? अब अपन को क्या करना है? जहां से निकल रहा है पानी, कहाँ से, ढाल से नीचे जा रहा है, अब मुझे यहाँ वापस यहाँ पहुंचाना है।
तो थोड़ा कठिन तो लगता है डॉक्टर साहब। अनादिकाल से ज्ञान की दशा ऐसी बार बार ढलान पे जा रही है, और वो ढलान पे खुद ले जा रहे हो। ध्यान रखिए, ये कोई कर्मों के कारण से नहीं है, पर के कारण से नहीं है। स्वयं आप मूल राग देश के परिणाम करते हो, और ये संस्कार हमारे अनादिकाल से हैं। आप किसी को अपना मत मानिए, मत जानिए। अंदर एक अरूपी आत्म वस्तु है, बस वो ही मैं हूं। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान में पक्का अपने आत्मा के साथ में बैठ जाइए, जहां में तुम्हें कोई भगवान की पूजा का अथवा दान की कोई जरूरत नहीं है। भगवान, अरे श्रद्धा और ज्ञान के साथ बैठने की बात की जा रही है ना। देखिएगा, इसकी अंतिम चर्चा की ओर चलेंगे पाठ करते हुए। अशरीरी को सुशरीरी, अरे से देह को जड़ जान लो। सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। क्या है डॉक्टर साहब? शरीर को पर जानो। जब शरीर से ही तुमने संबंध तोड़ दिया भगवान, जब शरीर से ही आपने संबंध तोड़ दिया, फिर शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थ से क्या संबंध रहा तुम्हारा? जिस लड़की से आपने शादी करी थी, उस लड़की को ही तुमने तलाक दे दिया, तो फिर उसके परिवार वालों से आपके कितने संबंध रहेंगे भगवान? हैं? समझ में आए? परेशानी तो ये थी कि उसको हम अब संबंध बना के चल रहे थे, तो सभी थे। हैं डॉक्टर साहब? सब सब आ रहे थे, जा रहे थे। हैं, सब पूरा परिवार उसका आ रहा था लड़की की तरफ से डॉक्टर साहब, और वहां से संबंध आपने तोड़ दिया। फिर बता कितने लोग आएंगे आपके यहाँ पे परिवार वाले उसके? ऐसे ही आपने ज्ञान में शरीर से संबंध तोड़ दिया। यहाँ लिखा ना, इस देह को जड़ जान लो, और अपनी चेतन भगवान आत्मा को अपना जानो, अपना मानो। फिर सबसे संबंध टूट दिए। देखो कितनी निराकुलता है डॉक्टर साहब। एक समय के लिए थोड़ा ऐसा चिंतन की धाराएं अपने अंदर पैदा करो। समझ में आए भैया? अरे वस्तु स्वरूप के अनुरूप हमारा श्रद्धान और ज्ञान काम करता है, तब नियम से उस आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गई बात? अभी हम क्या कर रहे हैं? वस्तु स्वरूप के विपरीत हमारा ज्ञान और श्रद्धान काम कर रहा है। जैसे कोई पतंग उड़ाना चाहता है, और पतंग उड़ाना चाहता है विपरीत दिशा में, यानी जिधर हवा चल रही है उधर तो पतंग नहीं उड़ाएगा। क्या डॉक्टर साहब? पूरब दिशा की तरफ हवा चल रही है, नहीं साहब पतंग तो हम उड़ाएंगे, लेकिन उड़ाएंगे पश्चिम दिशा में उड़ाएंगे। तेरी ना उड़ेगी पतंग, तेरा सारा का सारा पुरुषार्थ जीरो है। पूरा सब पुरुषार्थ तुम्हारा जीरो है। कितना भी कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, अरे जिधर हवा चल रही है उधर तू पतंग उड़ाना। थोड़ा सा पुरुषार्थ करेगा पतंग का ऊपर उड़ाने का, तो गगनचुंबी हो जाती हो पतंग। इसीलिए ज्ञानी हमको बारंबार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शरीर से अपना संबंध तोड़ दीजिए, क्योंकि शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा मूर्तिक हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो। और शरीर के निमित्त से जो हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वे भी मेरी नहीं है। तुम्हें मैं भैया, संसारी जीवों के लक्ष्य से जो भी हमारी पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं, उनसे भी संबंध तोड़ दीजिए।
अब बस बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। क्या डॉक्टर साहब, पर्याय में आनंद ही आनंद लहराने लगता है भगवान। देखिए गाथा के अंतिम पॉइंट पर, संसारी जीव की मन वचन काया की सभी क्रियाएं मोह पर ही निर्भर हैं। मिथ्या मोह का नाश करके सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। वे साधक जीव निश्चिंत होकर जब चाहें तब आत्मा अनुभव कर सकते हैं। उनका अपनापन एक आत्मा में ही है और कहीं भी नहीं। जैसे रोगी को कड़वी दवा पीनी पड़ती है, वैसे ज्ञानी को चारित्र मोह बस हे बुद्धि से भोग भोगने पड़ते हैं। परंतु भावना तो उनसे शीघ्र छूटने की रहती है। दृष्टि में ग्रहण करने योग्य तो अपना निस्वरूप ही लगता है, परंतु राग बस भोगों को ग्रहण करता है। मिथ्या दृष्टि को बारंबार राग और पर ही दृष्टि में आते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि को बारंबार अपना निस्वरूप ही दृष्टि में आया करता है। बहुत सुंदर चर्चा है। देखें आप, संसारी जीव की मन वचन काय की सभी क्रियाएं मोह पर ही निर्भर करती हैं। काय पर? डॉक्टर साहब, अब मोह मत करो तो कैसा दिखेगा? शरीर की क्रिया क्या दिखेगी बताओ? मन की क्रिया क्या होगी? वचन की क्रिया क्या होगी? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्या डॉक्टर साहब, मुर्दा है, उसमें से आत्मा निकल गया। अब बता शरीर की क्रिया कैसी दिखेगी? अरे दुकान पे जाएगा मुर्दा क्या? अरे मुर्दा दुकान पे जाएगो का, क्लिनिक पे बैठोगे का, ऑफिस में जाएगो मुर्दा क्या है भैया? खाना खाएगो मुर्दा क्या? भगवान की पूजा करेगो मुर्दा क्या है? करेगा? डॉक्टर साहब, मन वचन काय की क्रिया काय के ऊपर निर्भर है? अंदर में मोह से है, काय से है? समझ में आया भैया? जब यहां से मोह ही टूट गया तो क्या हुआ भगवान है? आत्मा आनंद में आ जाता है। अभी मानो ये शरीर की क्रिया जितनी भी है ना, सब ये जो है मोह के कारण से हो रही है डॉक्टर साहब। हलना चलना, शरीर का चलना उठना बैठना खाना पीना सब कैसे हो रहे हैं? हम्म? मोह से है। मोह यानी अज्ञानता। मोह दो प्रकार का भगवान ने कहा है, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। क्या भैया? अब अरिहंत भगवान है, अरिहंत भगवान है ना, वे भी आत्मा है। उनके साथ में संयोग में शरीर भी है डॉक्टर साहब। अभी विराजमान है, बस समूह शरण में विराजमान है। बताओ कौन सी क्रिया हो रही है उनकी? अब बोलो कौन सी क्रिया हो रही है? आत्मा तो है ना उसमें। अरे भगवान है समूह शरण में विराजमान, कौन सी क्रिया हो रही है उनकी? शरीर की क्रिया हो रही क्या है? मन की हो रही है क्या? वचन की हो रही क्या? नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि तो खेल रही है ना। मूर्खों एक नंबर के छठे चढ़ाए। समझ में आया? भगवान, अरिहंत भगवान तो आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेले हैं भगवान। वो जो दिव्य ध्वनि है ना, वो पुद्गल की भाषा वर्णना का काम है। वो किसका है? तो भगवान का नहीं है वो काम। क्या डॉक्टर साहब, यहाँ भी जो जितनी जो भाषा निकल रही ना, जितने भी शब्द निकल रहे हैं ना, अब आपका पंडित जी साहब जी आपके हैं, तो तुमने क्या किया? क्या किया? जड़ को, चेतन को जड़ बना दिया। क्या बना दिया?
यहाँ पर जो वर्गणाएं हैं वे सुई में भी उस भाषा रूप से परिणमन हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अब ये ज्ञान भी तो करो भगवान। क्या कह रहे भैया? अब वो सबको अपने में मिलाता है। किसको क्या करता है? शरीर की क्रिया करने वाला भी मैं, विचार करने वाला भी मैं, बोलने वाला भी मैं। क्यों? डॉक्टर साहब, कितनी मोटी भूल चल रही है। एक समय में प्रत्येक संसारी जीवों को तीन क्रियाएं होती हैं भगवान। एक शरीर की क्रिया होती है, एक राग की क्रिया होती है, और एक आत्मा की जो जानने वाली क्रिया होती है। समझ में आया भैया? अब हम क्या कर रहे हैं? अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? मिलावट का धंधा कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या मिलावट कर दी अज्ञानी ने? कि शरीर की क्रिया को अपने आत्मा के साथ जोड़ दिया। ये बोलने की क्रिया को उसने अपने आत्मा के साथ जोड़ दिया। ये राग की क्रिया को अपने आत्मा के साथ जोड़ दिया। तो जो एक मिलावट कर रहा है, वह मिलावट करने वाला जीव 4 गति 84 लाख योनियों में रखड़पट्टी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो मिला, दोबारा दोबारा बोलता हूं, जो जीव गलती कर रहा है, मिलावट का धंधा कर रहा है, पर चीज को अपनी मानकर परिवर्तन कर रहा है, तो उसे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना चाहिए कि नहीं? हम आपसे पूछते हैं। सरकार तो करती है, मिलावट वालों को जेल भेजती है। क्या कह रहे हैं भैया? सरकार तो चोरी करने वाले को उसे जेल में भेजती है। अगर ये आत्मा मिलावट का धंधा करता है, तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, तो वो सही कर रहा है। समझ में आया? ये बात समझना पड़ेगी। क्योंकि पर की चीज को अपनी जान रहे हो। कैसे हम क्या कर रहे हैं? और क्या? तो अब तुमने शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान ली। तुमने क्या किया? बोलने की क्रिया किसकी है? डॉक्टर मैडम, आप पर्चा लिखते हो जो, तो कौन ने लिखा ये पर्चा? अरे बाप रे, दवाई लिखी कौन ने लिखी है? फिर गलती हो रही कि नहीं हो रही है? उस गलती को गलती तो समझो भगवान। है? तो अपना भ्रमण नहीं होगा क्या? अवश्य होगा। होना भी चाहिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं संसारी जीव की मन वचन की सभी क्रियाएं मोह पर ही निर्भर है। काय पर हैं? एक बात। फिर कहते हैं मिथ्या मोह का नाश करके समय दर्शन प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानी हमें क्या करवाते हैं? देखो कितना बड़ा काम किया ज्ञानियों ने। है भगवान, तुम मिलावट कर रहे थे, तो ज्ञानी कहते भैया तुम सबको भिन्न भिन्न जानो ना। अरे भिन्न को भिन्न ही तो जानने, भिन्न ही तो मानने। भगवान तुम्हें करने क्या है? ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। क्या? अष्ट द्रव से जो आप पूजा करते हो, और भेद ज्ञान के द्वारा अगर तुमने ये काम किया, तो वो अष्ट द्रव से भी बड़ी पूजा कहलाएगी। समझ में आती है बात? अरे भिन्न को भिन्न ही तो जानना है, भिन्न को भिन्न ही तो मानना है ना। ये पूजा पूजा हमें क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमें अरूपी भगवान आत्मा भगवान बता रहे, बाप विश्वास ही नहीं होता है, तो नहीं होता तो खेलो कबड्डी जाके। क्या कहा भगवान? समझ में आए भैया? बेटे उठा देना। क्या कह रहे हैं? भिन्न को भिन्न रूप से जानना है डॉक्टर साहब, कुछ नहीं करना है धर्म के नाम पर। ध्यान रखिए, धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है।
शरीर की क्रिया को, मन की क्रिया को, वचन की क्रिया को, सारी क्रियाओं को, सबको भिन्न जानो। श्री गुरु ने इतना बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर। तो कहते हैं मिथ्या मोह का नाश करके सम्यक दर्शन प्रकट कर दिया। क्या कर दिया? लो भैया, इतने में सम्यक दर्शन हो जाता है डॉक्टर साहब, धर्म प्रारंभ हो जाता है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अब कर रहे हैं मिलावट। बंदा रोटी कौन को बनाने हैं? तुम्हें तो कुछ काम है नहीं है? अरे मूर्ख है। बस यही को टेंशन बना रहता 24 घंटा। इतने काम करना है, घर के इतने काम करना है, ऑफिस के इतने काम करना है। मूर्ख हो के नंबर छठे छठाए। समझ में आया भैया? आज तक तुमने क्या किया है उसका तो हिसाब किताब दो। अनादि से परिभ्रमण कर रहे हो, क्या हिसाब, क्या काम किया बताइए आप। डॉक्टर साहब हम आपसे पूछते हैं आपने क्या किया अनादि काल से? बोलो क्या जवाब दोगे आप? ज्ञानी तो कहते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानदंत करोति किम। क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारम। समझ? अरे तुम जानने देखने वाले हो, जानने देखने वाले ही रहते हो और जानने देखने वाले ही रहोगे। चाहे कितनी भी पर की क्रिया को आप अपना जानो मानो, लेकिन वे तुम्हारे साथ एक समय भी नहीं रह सकते हैं। समझ में आए भैया? तो श्री गुरु ने मिथ्या मोह का नाश करा है। सबसे पहले किसका? विपरीत मानता, विपरीत ज्ञान का नाश कराया है। फिर कहते हैं वे साधक जीव निश्चिंत होकर जब चाहे तब आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कैसे? पंचम काल में ऐसा भी होता है जब चाहे तब कर लेंगे? हाँ, जब चाहे तब कर सकते हो आप। मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछता हूं, आप बताओ, आप जो है दवाई जो है यहाँ बैठ के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो पूछ रहा हूं मैं आपको। अभी यहाँ बताऊं, हाथ दिखाऊं, तो यहाँ बैठ के दवाई लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? घर पे बैठ के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कि बाकी में कोई स्थान विशेष होगा भैया? ये बाइयां हैं, बैठे बैठे कहीं भी रोटियां बना सकती नहीं बना सकती हैं? कि उनके लिए स्थान विशेष चाहिए क्या? और जब चाहे तब बना सकती हैं। जब आप दवाई चाहो तब लिख सकते हो। क्या? वाह! आप अपने काम कर सकते हो, जब चाहो तब कर सकते हो, जहां चाहो तहां कर सकते हो। पर ज्ञानी जब चाहे तब आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर सकता है? बात समझ में आई? तर्क समझ में आया? क्योंकि आप उसमें स्पेशलिस्ट हैं, बाइयां रोटी बनाने में स्पेशलिस्ट हैं। इसीलिए वो जब चाहे तब चाहे जहां चाहे तहां चाहे बना सकती हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसे ही आप जो है, आपका ज्ञान जो है, उस जिस विषय में स्पेशलिस्ट है, उसको जब चाहो तब चाहो जिस जगह चाहो उस जगह आप उसका उपयोग कर सकते हो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब चाहे तब अपनी आत्मा का अनुभव कर सकती है। ये लिखा है इसमें। क्यों साहब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? वो स्पेशलिस्ट है। आप अपने काम का जब चाहो तब काम कर सकते हो, तो सम्यक दृष्टि जीव क्यों नहीं कर सकता है? वो अपने आत्मा का स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब उसके लिए पाबंदी, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं। संसारी जी जब चाहे जिसमें स्पेशलिस्ट हैं, जब चाहे तब वो काम कर सकते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव, अरे सम्यक दृष्टि जीव आत्मा का स्पेशलिस्ट है वो। उसका ज्ञान गड़धर जैसा काम करता है भगवान। समझ में आती बात? बराबर तर्क से, युक्ति से, न्याय से बात समझ में आती है। सम्यक दृष्टि जीव अवरति है।
वो जब चाहे तब अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान हर समय भेद ज्ञान की ज्योति जलाए हुए है। इसलिए ये बात है, छोड़ देना चाहिए कि नहीं साहब साहब ऐसा नहीं है। अरे नरक जैसी प्रतिकूलता भी रहती है, वहां भी समय दृष्टि अपने आत्मा का अनुभव करता है भगवान। कहते हैं साधक जो निश्चिंत होकर, देखो क्या शब्द लिखा है, आप निश्चिंत होकर दवाई लिख सकते हो, आप निश्चिंत होकर रोटी बना सकते हो, हैं ड्राइवर जो है बढ़िया निश्चिंत होकर कैसा अपनी गाड़ी चला सकता है, निश्चिंत होगा जब चाहे तब चला सकता है। बस साधक जीव जो अपनी आत्मा की साधना करने वाला का निश्चिंत होकर, डॉक्टर साहब क्या शब्द दिया है, जो अपनी आत्मा की साधना करता है, ऐसा नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा काम होता है ये, है? ये काम भी काम दिखना चाहिए हमें। कहते हैं वे साधक जीव निश्चिंत होकर जब चाहें, डॉक्टर साहब जब चाहें, आत्मा का प्रेमी है? आत्मा का प्रेमी जिसने अपना पूरा प्रेम अपने आत्मा के लिए समर्पित कर दिया है, जिसकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को समर्पित हो गई है। समझ में आया भैया? एक लड़की है, लड़के से प्रेम करती है, समझ में आया भैया, तो वह उसकी सूरत कब नहीं देख सकती है भैया? है नहीं देख सकती तो उसका प्रेम सच्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर वह लड़की उस लड़के से वास्तव में प्रेम करती है, तो वह लड़की हर किसी हालत में उस लड़के का चेहरा देख सकती है। ऐसे ही जिसे वास्तव में अपनी आत्मा के साथ प्रेम हो गया है, तो हर हालत में, हर स्थिति में, जब चाहे तब वह अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है निश्चिंत होकर। समझ में आया? वे साधक जीव निश्चिंत होकर जब चाहे तब आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। उनका अपनापन एक आत्मा में ही है। लो साहब क्या हो गया भैया? पहले भी हमने आपसे कहा था, देखो भैया, आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण भी है, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण भी है, आत्मा में चारित्र नाम का गुण भी है, ऐसे आत्मा में अनंत गुण है। ठीक है डॉक्टर साहब? अब अज्ञान दशा में अपनापन शरीर के साथ में चलता है, भेद ज्ञान होने पर, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर वही अपनापन आत्मा के साथ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बदल गई पार्टी, बदल गई, बदल गई डॉक्टर साहब, और नहीं बदलती है तो वो ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान सच्चा नहीं कहलाएगा। अगर परिणामों में बदलाव नहीं आ रहा है, तो वो ज्ञान, आपका ज्ञान सच्चा भी नहीं हुआ है, उसे ज्ञान ज्ञान कहते ही नहीं है। है वह अपना अपनापन आना चाहिए। जैसे अपनापन कैसे आया शरीर में, अपनापन कैसे है? बीमारी के काल में वेंटिलेटर पे वो बीमार व्यक्ति लेटा हुआ है, उसे कभी ऐसा लगता कि मैं तिर्यंच कीड़ा मकोड़ा हो गया? ऐसा प्रतीति होती है भाई क्या? वो अपने आप को मनुष्य देखता है कि नहीं देखता है, भले ही कैसी शरीर की अवस्था हो रही हो। ऐसे ही ज्ञानी भी क्या, कैसी भी शरीर की अवस्था हो, क्योंकि अपनापन वहां चला गया। क्या चला गया? सच्चे ज्ञान हुआ, और सच्चे ज्ञान में उसे बात भाषित हो गई है कि भाई साहब, ज्ञान और आनंद सुख तो अपने चेतन भगवान आत्मा के अंदर ही भरा पड़ा हुआ है। ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक उसमें उसका अपनापन हो जाता है। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोह महातम नाही। तो कहते उनका अपनापन, उनका यानी साधक जीव का, उनका यानी साधक जीव का अपनापन कहाँ पे है, और हमारा अपनापन कहाँ पे है?
अज्ञानी जीव का अपनापन कहाँ पर है? समझ रहे हो? सबको ऐसा लुटा रहा, ले जाओ, तुम भी अपने, वे भी अपने, जे भी अपने, और जो आया वे भी अपने। न कोई अच्छी तरह बोल दे तो जे भी अपने। हाँ हाँ, जे तो घर वाले तो अपने हैं ही, और कोई बाहर वाला भी आ जाए तो जे भी अपने ही। क्या मूर्खता ही जैसा धंधा चल रहा है, इसको मूर्खता नहीं दिखती से? समझ में आया भैया? उनका अपनापन एक आत्मा में, ज्ञानी का बस अपनापन एक। समझ आया? और कहीं भी नहीं है। क्या कहा? कहीं भी का मतलब, ना तो शरीर में है, ना शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ में है। डॉक्टर साहब, तो राग को तो अपना माने का ना माने, ये जो भगवान की पूजा करती है, अपन भक्ति करती है, ये शुभ भाव हो रहा है समझने का समझाने का, ये तो अपना ही है कि नहीं है? अरे इसमें भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ज्ञानी शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों में तो अपनापन उनका है नहीं, और शरीर के निमित्त से, पर के निमित्त से जो आत्मा में रागादिक परिणतियां शुभ अशुभ परिणाम होते उसमें भी नहीं, और आत्मा के लक्ष्य से जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है उसमें भी अपनापन नहीं। क्या कह रहे भैया? कहीं भी का मतलब समझते हो भैया? अपनापन तो वो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में है। किसमें है? डॉक्टर साहब शायद नीचे आएगा तो बताऊंगा आपको। कहीं भी नहीं है। अपनापन कहाँ पे है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में। किसमें अपनापन है? वो अगली गाथा में आएगा, ये बात अगली गाथा में आने वाली है। इसे मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, वो अगली गाथा में आएगी जो बात बताना चाहता हूँ। अविनाशी वस्तु में है। किसमें है? किसमें है? शरीर में नहीं, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ में अपनापन नहीं। समझ में आए? रागादिक परिणति में अपनापन नहीं, और जो पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा से मिली थी, और उसमें जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आया था उसमें भी अपनापन नहीं। समझ, कहीं पर भी नहीं है। समझ में आई? उसकी गाथा अगली अभी झलक मिल गई इसमें। जैसे रोगी को कड़वी दया दवा पीनी पड़ती है, वैसे ज्ञानी को चारित्र मोह बस हे बुद्धि से भोग भोगने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है। अब अपन कहें भाई साहब भरत जी भी तो हैं, मिलके भी तो काय समय इतने इतने राज, इनसे पूछो भरत जी से, वे कैसे बैरागी रहते थे, एक परमाणु मात्र भी अपना ना मानते थे, राग को भी अपना ना मानते थे। तुम भरत जी के दखील देके घर में घुस के खूब संयोगों इकट्ठा कर करके उनका लक्ष्य करके कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे। समझ में आया भैया? जैसे रोगी को कड़वी दवा पीनी पड़ती है, वैसे ज्ञानी को चारित्र मोह बस। क्या? अब वो उनका दोस्त तो चारित्र मोहिनी का था, अब नहीं रह पा रहे, उतनी उनकी पर्याय में स्थिरता नहीं आ पा रही ज्ञानी की जीव में। अब जैसे अपने आदिनाथ भगवान थे, गृहस्थ अवस्था में थे, हैं कितने कितने 84 लाख पूर्व की, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में रहे वे, और छाया सम्यक दृष्टि थे। क्या? कैसे वो भोगते थे? डॉक्टर साहब मानना पड़ेगा चारित्र मोहिनी संबंधित है, सब चल रहा है, सब दिख रहा है? लेकिन उसमें किसी में भी उनका अपनापन नहीं है। समझिए आप, 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व समझते डॉक्टर साहब? एक एक पूर्व कितना होता है? एक पूर्व होता है 70 लाख करोड़ 56 हजार करोड़ वर्ष का होता है। कितना? 70 लाख करोड़ 56 हजार करोड़ वर्ष का होता है एक पूर्व। आगे बात समझ में है? रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहता है, इतना लंबा चलता है, चाहे तो मोहिनी को बहुत लंबा काल चलता है, चलने दो ना। अरे अपना भगवान आत्मा मिल गया, अब क्या की चिंता है? भगवान जब बैठो तब आनंद लेते रहो, जब चाहो आनंद ले लो। कोई कमी है घर में कुआ हो डॉक्टर साहब? घर में कुआ हो तो है?
क्या कमी है साहब, जितना पानी भरने भर लो भैया, नहीं भरने तो ना भरो। है, इसीलिए ज्ञानी उन चारित्र में ज्यादा वजन नहीं देते हैं, मालूम है। हाँ? कहते हैं जैसे रोगी को कड़वी दवा पीनी पड़े, रोगी को, डॉक्टर साहब, कड़वे बादाम खाए डॉक्टर साहब आपने? डॉक्टर साहब, कड़वे बादाम खाए हैं? आपने खाया? हमने भी खाए, खाते हैं हम अभी अभी खाते हैं। इतना कड़वा है, अब खाने की, खाना चाहिए अपन को। अरे मीठे मीठे खाए, कड़वे खाए तो बीमारी है ना भाई। है, समझे कि नहीं है? शुगर वाले पेशेंट वालों को कड़वे बादाम बताते हैं, बहुत कड़वा होता है डॉक्टर साहब, लेकिन उपाधि बुद्धि से खाते हैं क्या? कैसे खाते हैं बोलो? हमने दिया बच्चों को, ले बेटे तुम जरा टेस्ट करो तो जरा कैसा है। एक बार टेस्ट करे तो देखा, 2 घंटे दबा को जो मुंह कड़वा बना रहे थे डॉक्टर साहब। समझ में आया? बोले बीमार व्यक्ति, अभी हम खा रहे थे तो बच्ची हमारी बोली, पापा आप तो ऐसे खा रहे जैसे पूछो ही मत, जैसे मिठाई खा रहे हो। समझे? हमसे पूछो खाना, उपाधि बुद्धि से खा रहा है क्या? रोगी को कड़ी हुई दवा पीनी पड़ती है, मगर रोग दूर करने के लिए। वैसे ज्ञानी को चारित्र मोह बस, डॉक्टर अभी चारित्र मोह की बात आ रही है, दर्शन मोह के पाठ तो वहां होगा। चारित्र मोह बस हे बुद्धि से भोग भोगने पड़ते हैं। क्या कहा भगवान? उसकी अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं है। और अज्ञानी ज्ञानी का पक्ष लेके उसमें रस लेता है। क्या लेता है? समझ में आया भैया? कीड़े मकोड़े बनोगे ध्यान रखना। ज्ञानी के चारित्र मोहिनी के उदयों को देख के हम अपनी प्रवृत्ति वैसी बनाएंगे तो वो तो तिर जाएगा और तुम मर जाएगा। समझ में आया भैया? वो तो है बुद्धि से है, क्या करे? जब तक स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पा रही है, वो समझता है। गुरुदेव श्री से तो बहुत कहते थे कि साहब आप इतनी बढ़िया बात करते हो, हैं शास्त्र की इतनी सुंदर बातें करते हो, तो आप मुनि क्यों नहीं हो जाते आप? हैं क्या? तुम्हारे कहने से कोई मुनि होता है हम क्या? तो मालूम मुनि का स्वरूप क्या होता है, पहले ये तो बता दो भगवान, तो समझ में आया तो तुम बोलोगे ही नहीं मुनि बन जाओ। परंतु भावना तो शीघ्र छूटने की रहती। कैसी रहती है डॉक्टर साहब? ये कड़ी हुई दवाई से बिल्कुल जल्दी फटाफट निकल जाए यहाँ से। क्या? ये एलोपैथिक दवाई वगैरह कुछ नहीं खाना पड़ा है, समझ गए ना आप? दृष्टि में ग्रहण करने योग तो अपना निज आत्मा ही है। क्या? दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञान स्वरूपी आत्मा। कहाँ है ज्ञानी की दृष्टि? अरे ज्ञानी की दृष्टि अंदर द्रव स्वभाव पर टिकी है। कहाँ टिकी है? ज्ञानी की पर्याय का सारा वजन अपने द्रव स्वभाव की तरफ है ये, यानी अंतर्मुख है वो। दृष्टि में ग्रहण करने योग तो अपना निज आत्मा ही है। निज आत्मा यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, समझ गए नहीं आप? परंतु राग बस भोगों को ग्रहण करता है। क्या है? अभी राग है ना, स्वरूप में पूर्ण अभी स्थिरता नहीं हुई। मुनराजों को भी राग रहता भैया, भावलिंगी मुनराज हो, उनको भी स्वाध्याय करने का राग रहता है, करवाने का भी राग रहता है, दीक्षा लेने वालों को दीक्षा भी देते, सभी राग की तो काम है ना डॉक्टर साहब। और ये तो बहुत नीचे वाली भूमिका है श्रावक की और अवरति की। राग बस भोगों को ग्रहण करता है, मिथ्या दृष्टि को बारंबार राग और पर ही दृष्टि में आते। क्या आते हैं? कौन बस रहा है? केवल आपको अपना चश्मा बदलना है। क्या करना है? धर्म करने के लिए मात्र आपको अपना चश्मा बदलना है। चश्मा बदलने का मतलब ये कि दृष्टि बदलनी है। क्या करना है डॉक्टर साहब? आप जैसा चश्मा लगाएंगे तो आपको फिर वैसा ही का वैसा दिखाई देगा। आप वस्तु स्वरूप का सच्चे ज्ञान का चश्मा लगा लोगे तो काम बस बस आनंद ही आनंद है भगवान। तो कहते हैं राग बस भोगों को ग्रहण करता है, मिथ्या दृष्टि को बारंबार राग और परि पर ही दृष्टि में आते, जबकि सम्य दृष्टि को बारंबार
अरे जो जिससे प्रेम करेगा भैया, है तो वो उसे ही तो याद आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा बारंबार याद आता है तो उसमें क्या बुरी बात है? अज्ञानियों को राग के वशीभूत होकर उन पर पदार्थ याद आते रहते हैं, तो रुचि बदल गई नहीं डॉक्टर साहब? अपनापन चला गया ना पर्याय का, द्रव्य के साथ में चला गया ना। तो जबकि समय दृष्टि को बारंबार अपना निस्वरूप ही दृष्टि में आया करता है। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।